और ये खबर भी आज कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े राहत की फुहार लेकर आई और एक अवसर लाई बीजेपी को घेरने का। छत्तीसगढ़ में मौसम का बदलाव हम सब देख रहे हैं, ठंडक भरी फुहारों से हम सब राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन असरदार आदिवासी नेता नंद कुमार साय के पाला बदलने से प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया और बीजेपी के पक्ष में थोड़ा तूफान भी दिखा। कुछ हफ्ते पहले तक कांग्रेस सरकार की प्रदेश से विदाई पर ही अपने बाल कटाने के दावे का समर्थन करने वाले कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने अप्रैल महीने की आखिरी तारीख को भाजपा से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया और अगली सुबह 1 मई को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। साय के पार्टी प्रवेश पर कांग्रेस बेहद उत्साहित दिखी। आदिवासियों में बड़ा नाम उनका रहा कि वो नमक तक नहीं खाते, अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते। अब जब नमक ही नहीं खाते तो किसी की नमक लगने का सवाल ही नहीं। इस पर प्रतिक्रिया में बीजेपी ने कहा कि वो हैरान है, साय का जाना पार्टी के लिए झटका है। क्या कारण है जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है? सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं, उनका किसी भी पार्टी में छोड़ा जाना, किसी को पार्टी से बाहर चला जाना तो निश्चित रूप से नुकसान तो होता है। इधर इस पाला बदल से मध्य प्रदेश में भी हलचल दिखी। एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि ये तो बस ट्रेलर है। साय के पाला बदलने के बाद अब दोनों दल इसके फायदे और नुकसान के समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। तो कुल जमा सार ये कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी साल में झटका लगा है और वो उसे दबी जुबान से सही स्वीकार भी कर रहे हैं, पर क्या ये कांग्रेस के लिए चुनावी तौर पर फायदेमंद साबित होगा, इसको डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि सियासत में परसेप्शन के बड़े मायने होते हैं और भाजपा परसेप्शन की पॉलिटिक्स में माहिर है। नंद कुमार साय के बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने से यह साफ संदेश जाता दिख रहा है कि भाजपा आदिवासियों की उपेक्षा करती है, जिसके आरोप कांग्रेस पहले भी कई बार लगा चुकी है और प्रदेश में बिना आदिवासी वोटों के 23 में बीजेपी की सत्ता वापसी नामुमकिन है। दूसरी बात, कांग्रेस 2018 में जब से सरकार में आई तभी से महत्व के मुताबिक पदों की संख्या को बैलेंस करने का ख्याल रखती रही है। 24 लाख आदिवासी वोटर के हिसाब से 29 आदिवासी विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी वर्ग से हैं, मंत्रिमंडल में 3 मंत्री आदिवासी हैं, यानी सबसे ज्यादा आदिवासी नेतृत्व वाली पार्टी कांग्रेस है। तीसरी बात, ये माना जा रहा है कि नंद कुमार साय को व्यक्तिगत तौर पर फिलहाल कोई लाभ नहीं दिखता, क्योंकि कांग्रेस ना तो उन्हें पार्टी की कमान सौंपने जा रही है, न सीएम की कुर्सी मिलती दिख रही। महत्वाकांक्षा उनको इसी बात की है, ये बीजेपी के नेता गाहे बगाहे कह रहे हैं। दिन भर का है हमारी डिबेट। साय हो चुके हैं 77 बरस के और कांग्रेस के मुखर विरोधी रहे हैं। अब जबकि वो सियासत के आखिरी पड़ाव पर पाला बदल के कांग्रेस में आए हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर इसका तीखा प्रश्न उन्हें बार बार झेलना पड़ सकता है कि ऐसा क्यों किया, कैसे कॉप अप करेंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात, राज्य में 80 लाख आबादी आदिवासी समाज की है और लगभग 54 लाख मतदाता हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 24 लाख वोट मिले, 2 लाख वोट जोगी की पार्टी ने ले लिए थे, 14 लाख वोट भाजपा को मिले। लेकिन अगले साल 2019 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा वाला, तब बीजेपी को 34 लाख आदिवासी वोटर्स का साथ मिला। यानी तब आदिवासी केंद्र में मोदी सरकार के साथ, लेकिन बीजेपी की प्रदेश इकाई से नाखुश दिखे। अब जबकि भाजपा बस्तर सरगुजा में इतनी मेहनत करी जो हम आपको रोज दिखाते हैं, तो कांग्रेस को नुकसान के दावे जो बीजेपी करते आई थी, अब साय के जिनकी आदिवासियों में अच्छी खासी पकड़ इस इलाके में है, पाला बदलने के बाद आदिवासी समाज का परसेप्शन बदल सकता है, जहां से हमने बात शुरू की। चलिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नंद कुमार साय के पाला बदलने से साय को क्या फायदा होगा पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होगा, इसको लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं और गणित इसको लेकर बीजेपी भी जरूर बैठा रहे होगी।